कमलनाथ नहीं तो फिर मध्य प्रदेश कांग्रेस में आखिर कौन चला रहा है स्लीपर से। नमस्कार, मैं आयुषी, आप देख रहे हैं नोफिकर न्यूज। मध्य प्रदेश के पूर्व कांग्रेस नेता दामोदर यादव ने सनसनीखेज बयान दिया है। उन्होंने वर्तमान में पार्टी की दशा के लिए स्लीपर सेल को जिम्मेदार बताया। पूर्व नेता ने दावा किया कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के अंदर स्लीपर सेल है, वक्त पड़ने पर वह इसका खुलासा करेंगे। दरअसल कांग्रेस के पूर्व नेता दामोदर यादव ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि कमलनाथ ने पूरी मेहनत से काम किया, लेकिन स्लीपर सेल ने उनसे गलत फैसले कराए। कुछ सामंतवादी लोग मध्य प्रदेश में कांग्रेस के स्लीपर सेल का काम करते हैं। उन्होंने अपने दम पर 15 साल बाद प्रदेश में कांग्रेस की जीत का सूखा खत्म किया था, लेकिन स्लीपर सेल ने सरकार गिराने का षड्यंत्र रचा। उन्होंने आगे कहा, दिल्ली की राजनीति से आने वाले भी सामंतवादियों के हिसाब से चलते हैं। मैंने कमलनाथ को हेल्पलेस देखा है। जो आदमी इतना बड़ा व्यापार करता है उसे पार्टी के नाम पर और न जनता से पैसे कमाने की जरूरत नहीं है। कभी भी टिकट खरीद फरोख्त कमलनाथ के द्वारा नहीं हो सकती। 2003 के पहले कांग्रेस की 10 साल सरकार थी, लेकिन दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में 230 में से सिर्फ 38 सीट आई। 2008 के चुनाव में सूरज पचौरी के नेतृत्व में 71 सीट आई। 2013 में कांतिलाल भूरिया के नेतृत्व में 58 सीट आई। उन्होंने आगे कहा, 15 सालों तक कांग्रेस ने वनवास भोगा, तब कमलनाथ को लाया गया, तब कार्यकर्ताओं में जोश आया और 15 साल का वनवास खत्म हुआ और 15 महीने की सरकार बनी। वहीं बात करें अंत कलह की तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह एक बार फिर पार्टी से मुखालफत कर सकते हैं। हाल ही में दिए गए विवादित बयानों के चलते कांग्रेस ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था। लक्ष्मण सिंह ने हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ विवादित बयान दिए थे। विशेष रूप से उमर अब्दुल्ला को लेकर उन्होंने कहा था कि वे आतंकवादियों से मिलीभगत कर सकते हैं। इस बयान से कांग्रेस में व्यापक नाराजगी फैल गई। कांग्रेस के भीतर यह माना जा रहा है कि लक्ष्मण सिंह के बयानों से पार्टी की छवि को नुकसान पहुंच रहा है और वह संगठन में बार बार असहजता का कारण बनते जा रहे हैं। यह पहला मौका नहीं है जब उनके बयानों ने पार्टी को कटघरे में खड़ा किया हो। गौरतलब है कि लक्ष्मण सिंह पहले भाजपा में भी शामिल रह चुके हैं और फिर कांग्रेस में वापसी की थी। वर्तमान में वे कांग्रेस के सदस्य हैं, लेकिन उनके हालिया तेवरों से ऐसा लगता है कि उनका पार्टी नेतृत्व से मोहभंग बरता रहा है। कांग्रेस नेतृत्व अब यह तय करने की मोड़ पर है कि ऐसे असंतुष्ट नेताओं को पार्टी में बनाए रखा जाए या बाहर का रास्ता दिखाया जाए। आने वाले दिनों में लक्ष्मण सिंह के राजनीतिक भविष्य को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। संवाददाता किशोर कुशवाहा के साथ मैं आयुषी, नोफिकर न्यूज, मध्य प्रदेश। क्लियर मैं करना चाहता हूं वो बात यह है, मैं देख रहा हूं कुछ रिपोर्ट्स में कमलनाथ जी को, जो तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे, मैं उपाध्यक्ष था, मैं तो यंग उपाध्यक्ष था और सारे बुजुर्ग सम्मानीय उपाध्यक्ष थे। और उस समय पे कमलनाथ जी जब अध्यक्ष थे तो ये बात कही जा रही है कि कमलनाथ जी स्लीपर सेल थे और कमलनाथ जी ने समझौता किया लोगों से और कमलनाथ जी के समझौते के कारण ऐसी स्थिति बन गई कि भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया गया। जहां तक मेरी जानकारी है और जहां तक मेरा अनुभव है, कमलनाथ जी ही इज ए जेंटलमैन, ही इज ए नाइस पर्सन। वो भले आदमी है, वो अच्छे इंसान है, इसलिए आप कह सकते हो कि उन पे सामंतवादियों ने, कांग्रेस के अंदर जो सामंतवादी हावी है, उनने दबाव बना के बहुत सारे गलत निर्णय कर दिए, करा नहीं दिए, खुद कर दिए। और जो प्रभारी और सब दिल्ली की राजनीति से आते हैं वो भी ऐसे आते हैं कि जो सामंतवादियों के हिसाब से चलते हैं। और मैंने कमलनाथ जी को हेल्पलेस देखा है। मैं एक बात बहुत स्पष्ट तौर पे कहूंगा, जो आदमी इतना बड़ा व्यापार करता हो उसको ना जनता से पैसा कमाने की जरूरत है और उसको ना पार्टी के नाम पे पैसा कमाने की आवश्यकता। मैं 100% श्योर हूं कि कभी भी किसी भी टिकट की सौदेबाजी, खरीद फरोख्त कमलनाथ जी के द्वारा नहीं हो सकती, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूं, जितना मैं व्यक्तिगत रूप से उनको जानता हूं। इसके साथ साथ एक चीज और कहूंगा, अगर आप देखेंगे 2003 के पहले कांग्रेस की ही सरकार रही मध्य प्रदेश में 10 साल आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में, लेकिन जब 2003 में चुनाव हो रहा था, वहां भारतीय जी बीजेपी से आई तो दिग्विजय सिंह जी का ही नेतृत्व था और सीटें कितनी आई? 230 में से मात्र 38 सीटें, ओनली 38। उसके बाद फिर 2008 का चुनाव आया, जब नेतृत्व सुरेश पचौरी जी का था, तो फिर 230 में से कितनी सीटें आई? 71। 10 साल हो गए कांग्रेस को वनवास में। उसके बाद फिर चुनाव आता है
2018 का, 2013 का, और 2013 में कांतिलाल भूरिया जी के नेतृत्व में वो अध्यक्ष थे, तब चुनाव लड़ा गया तो मेरे ख्याल से 58 सीटें आई। ये 15 साल तक लगातार वनवास जब भोग लिया कांग्रेस ने, और जब कांग्रेस की मजबूरी थी तब तो कमलनाथ जी को लाया गया, नहीं तो कमलनाथ जी तो बहुत अच्छी राजनीति राष्ट्रीय स्तर की करते थे, उन्हें आने की आवश्यकता क्या थी। और जब कमलनाथ आए तो कमलनाथ जी के आने के बाद पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं में जोश भी आया, एक उम्मीद जगी जो नाउम्मीद होकर बैठे थे, मैं स्वयं उनमें से एक था। और फिर जब लोगों ने काम करना शुरू किया तो 15 साल का वनवास खत्म हुआ और 15 महीने के लिए सरकार बनी। अब 15 महीने के लिए ही क्यों बनी, उसमें मैं मानता हूं कमलनाथ जी का दोष सिर्फ इतना है कि वो भले आदमी है, सीधे आदमी है, भोले आदमी है। क्या बुराई थी उनकी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से, और कहां सिंधिया जी ऊर्जावान नेता नहीं थे, निश्चित रूप से थे, मध्य प्रदेश के अंदर काम कर रहे थे, ग्वालियर चंबल में अच्छा परिणाम भी दिया था। उनकी कमलनाथ जी से तो कोई बुराई नहीं थी, कमलनाथ जी भी उनसे कोई बुराई नहीं मानते थे। किसकी बुराई थी, किसने कमलनाथ जी के उनके बीच में दूरियां बनाई, क्यों कमलनाथ जी को ये कहना पड़ा कि उतर जाए सिंधिया जी सड़क पे, और सिंधिया जी उस सड़क पे उतरने की धमकी दे रहे थे। ये किसके शब्द थे, ये एक ही सामंतवादी व्यक्ति के शब्द थे, जो टिकटों को भी सौदेबाजी करता है, जो टिकटों में समझौते करता है, और वही व्यक्ति सिर्फ अपने खुद को स्थापित करने के लिए, अपनी पीढ़ियों को स्थापित करने के लिए कांग्रेस का बंटाढार करने का काम कर रहा है। इसलिए स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं, मैं अपने किसी शब्द से मुकरने को तैयार नहीं, जो मैंने कहा उस पर कायम हूं। लेकिन यह बात क्लियरिफाई करना जरूरी था कि कमलनाथ जी का कोई अपराध ना था, ना अभी भी है। अब बात आती है 2023 में क्यों हार गए। 2023 में कमलनाथ जी 5 साल के अंदर उस प्रेशर में ज्यादा आते चले गए, मुझे ऐसा लगता है। मैं भी बराबर निरंतर उनको समझाने का प्रयास करता था, छोटा था, सलाह दे सकता था। बहुत सारे उनके कोर टीम के, उनके शुभचिंतक, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा, पर वो सब जानते हैं, सुनेंगे, सब समझ जाएंगे। सभी समझाने की कोशिश करते थे कि किसी एक दो व्यक्तियों की बातें बहुत ज्यादा मानने की आवश्यकता नहीं है। और मैं सच कहूं तो स्लीपर सेल तो है कांग्रेस के अंदर, स्लीपर सेल है मध्य प्रदेश कांग्रेस में, पर वो कमलनाथ जी नहीं है। अब कौन कौन है आप जानते हो और मैं जानता हूं, और अगर आवश्यकता आएगी तो मैं बता भी दूंगा कि कौन कौन है और क्यों है। तार्किक बात करूंगा कि क्यों है, कौन है, कैसे हैं, ये सब सिद्ध करने का काम करूंगा। ये बात मुझे स्पष्ट करनी थी। कोई ऐसा नहीं है कमलनाथ जी का मेरे ऊपर, इतना काम मैंने उनके साथ किया, मैं दावेदारी मेरी इतनी मजबूत थी। मेरा दोष भी क्या था, क्यों मेरा विरोध पार्टी के अंदर हुआ, क्योंकि राहुल गांधी जी और खड़गे साहब जो कह रहे थे कि संख्या के अनुपात में भागीदारी दी जाएगी, तो मैंने मांग की कि टिकटों में से भागीदारी की शुरुआत करूं, और 126 टिकट मैंने पिछड़ा वर्ग के लिए मांगे थे। मुझे वादा किया गया था कि देंगे पिछड़ा वर्ग के, मैं पिछड़े वर्ग का भी नेतृत्व कर रहा था और प्रदेश का उपाध्यक्ष भी था मेन बॉडी का, तो मेरी ड्यूटी बनती थी पिछड़े वर्ग के लिए लड़ाई लड़ना, लेकिन नहीं दिए गए। और नहीं दिए गए मेरे ख्याल से तो कमलनाथ जी की चली नहीं, और वही कारण था। किसकी चली, इरबारी पिरबारी की, और कौन मिला हुआ था यहाँ के सामंतशाही लोगों से, और सामंतशाही एक जो बड़ा मुद्द है उससे, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ये दुष्परिणाम आया कि 63, 68, 70 कितनी सीटें आई उतनी सीट पे सिमट गई। उसमें कमलनाथ जी को अब एहसास हो रहा होगा कि उनकी क्या गलती थी और उनने किन लोगों की बात सलाह मान ली। हाँ, उनको आपत्ति करनी चाहिए थी और लड़ाई लड़नी चाहिए थी, बस मैं इतना ही दोष उनका मान सकता हूं और कोई दोष नहीं मानता। जहां तक मेरे खुद के विधायक बनने की बात है, मैं तो आजाद समाज पार्टी से लड़ा और बहुत खुश हूं। मैं खुश हूं कि मुझे भाई चंद्रशेखर आजाद जैसा नेता मिला है, जो नगीना से सांसद अपनी दम पे बन गए हैं, बिना बीजेपी, बिना कांग्रेस, बिना सपा, बिना बसपा। मैं खुश हूं कि मैं अपनी विचारधारा के अंदर काम कर रहा हूं। मैं खुद हूं कि मैं संविधान के लिए लड़ाई लड़ने के का जो मिशन है उसका हिस्सा बना हूं, और हमेशा इसी में रहूंगा। ना इसलिए मुझे कभी कांग्रेस में जाना है, ना कांग्रेस में जाने का कोई इरादा है। एक पत्रकार साथी ने पूछा, इसलिए मेरी पुरानी पार्टी है, मेरे कई साल वहां बीते, तो अपने अनुभव वहां मैंने शेयर कर दिए। लेकिन एक बात क्लियर कर रहा हूं कि कमलनाथ जी से अच्छा चेहरा ना कल कोई था कांग्रेस में, ना आज कोई है।